हाय एवरीवन। आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट गाइस एडजस्टमेंट एंट्रीज। जर्नल चैप्टर में एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है मैं आज उस बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज सीखोगे गाइस आज की वीडियो में। ये बच्चों को बहुत टफ लगती है एंड मैं गारंटी देती हूँ अगर आप पूरी वीडियो देखोगे आपको चारों की चारों एंट्रीज समझ आ जाएंगी। सबसे पहली बात, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती क्या है गाइज? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के एंड डेट पे ये पास करी जाती है। मतलब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग बिल्कुल लास्ट डेट पे कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करी जाती हैं। मतलब कुछ ना कुछ हमें अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। 4 एडजस्टमेंट एंट्रीज गाइज हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ आपको अबाउट प्री पेड एक्सपेंसेस। होते क्या है ये? नाम से समझ में आ रहा है, प्री पेड, विच हैव बीन पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब हमने जल्दी पे कर दिए वो खर्चे, नीड नहीं थी हमें, इन खर्चों की नीड नहीं थी, ये खर्चे बिल अभी आया ही नहीं था, हमारे पे कोई बर्डन अक्रू ही नहीं हुई थी, हमने पे कर दिया एडवांस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च को आपने 2 महीनों का रेंट एक साथ पे कर दिया, ठीक है, 2 मंथ्स रेंट पेड। लेटेस्ट से 1 महीने का 10,000 है तो आपने 20,000 रुपये रेंट पे कर दिया। 31 मार्च को हमारा साल बंद होता है, क्लोज होते हैं अकाउंट्स। मैंने बताया ना एडजस्टमेंट एंट्रीज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर होता है। अब 31 मार्च को हमने रियलाइज़ करा कि यार ये जो रेंट पे करा था 20,000 रुपये, ये तो फालतू चला गया। 10,000 का रेंट अभी हमारा यूज़ ही नहीं हुआ। यूज़ नहीं हुआ का मतलब हमने तो प्रॉपर्टी सिर्फ 1 ही महीना यूज़ करी, 1 महीना का तो हमने खर्चा एक्स्ट्रा दे रखा है। गाइस अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये रेंट पे हुआ होगा ना, हमने एंट्री पता है क्या पास करी होगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। लेकिन अब 31 मार्च को जब हमें रियलाइज़ हुआ कि यार हमने अभी प्रॉपर्टी पूरी यूज़ नहीं करी है, हमारा रेंट ये अगले साल यूटिलाइज हो जाएगा, अगले साल एडजस्ट कर लेंगे, तो 31 मार्च को गाइस प्रीपेड रेंट की एक एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। नाउ पहली बात तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रीपेड रेंट इज़ योर एसेट। किसी के पास आपके पैसे पड़े हुए हैं, इट इज़ एन एसेट फॉर यू। एसेट्स आर गाइस डेबिटेड। मैं इस अकाउंट को डेबिट करूँगी। एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होएगी? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। टू रेंट अकाउंट क्यों होगा? क्योंकि मैंने 1 मार्च को रेंट ज़्यादा डेबिट कर दिया था, मैंने 20,000 से डेबिट कर दिया था, बट डेबिट करते ही मैंने एक्सपेंस अपनी बुक्स में 20,000 शो कर दिया था, लेकिन 20,000 एक्सपेंस हुआ ही नहीं इस साल मैंने, क्योंकि सर्विसेज ही नहीं ली। एक्सपेंस तो तब होना चाहिए गाइस जब सर्विसेज ली हो, मैंने सर्विसेज ही नहीं ली, तो मैं उसको रिवर्स कर दूंगी, मैं रेंट को क्रेडिट कर दूंगी बाय 10,000। ये हो गया मेरा एसेट डेबिट, और ये मैंने अपना एक्सपेंस रिड्यूस कर दिया, इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया। सो गाइस प्रीपेड रेंट की एडजस्टमेंट एंट्री होती है प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो गाइस ये हो गई हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। सेकेंड हम करने वाले हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब नॉट येट पेड, अभी तक पे ही नहीं करा है हमने, ऑल्दो हमें पे करना चाहिए था। दीज हैव बिकम ड्यू। हैव बिकम ड्यू मतलब हम यूज़ कर चुके हैं प्रॉपर्टी, आप समझो रेंट आउटस्टैंडिंग है, आप प्रॉपर्टी यूज़ कर चुके हो, सर्विसेज ले चुके हैं। हैव बिकम ड्यू मतलब गाइज वी हैव टेकन दी सर्विसेज और वी हैव इंजॉयड दी सर्विसेज। लाइबिलिटी हमारे पे बर्डन आ गई है to pay. We have a burden to pay on us, but we have not yet paid. 31 मार्च को we realized कि सैलरीज अभी भी देनी बाकी हैं। There are salaries which are due. पे करना है हमें स्टाफ को। अज्यूम कर लो कोई फरवरी की सैलरी ड्यू है, कोई 10,000 की,
बट नॉट येट पेड है, अभी तक वो आउटस्टैंडिंग है, इट इज़ नॉट येट पेड। गाइज इसको बोलते हैं, ये हमारी एक बर्डन है, इट इज़ अ लाइबिलिटी, हेंस बुक्स में इट विल बी क्रेडिटेड। मैं सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट करूँगी, मैं अपने बुक्स पे ये लाइबिलिटी शो करूँगी दैट येस आई हैव अ बर्डन, मुझे किसी की सैलरी अभी पे करनी है। डेबिट किसको करूँगी? गाइज मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा था, दे हैव बिकम ड्यू। ड्यू का मतलब है गाइज एक्सपेंस हो चुका है आपका, क्योंकि आप सर्विसेज ले चुके हो। ये आपका 10,000 का खर्चा इस साल बुक हो जाना चाहिए, भले ही आपने पे नहीं करा है। मैं इसको एज एन एक्सपेंस बुक करूँगी। गाइज एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, मैं सैलरी अकाउंट डेबिट करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगी गाइज, जो हमारे अकाउंट्स बनते हैं ना वो अक्रूवल बेसिस पे बनते हैं। अक्रूवल मतलब भले ही आपने पे ही करा है खर्चा, ड्यू हो गया है, बुक्स में रिकॉर्ड होगा। ये जो मैंने सैलरी अकाउंट डेबिट करा है ना, ये इसलिए डेबिट करा है क्योंकि ड्यू हो गया है, और क्रेडिट इसलिए करा है क्योंकि ड्यू तो हो गया है बट पे नहीं हुआ है। तो ये होगी गाइज हमारी दूसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब पढ़ेंगे थर्ड, अनअर्न्ड इनकम। गाइस अनअर्न्ड इनकम का मतलब है रिसीव हो गई है हमें इनकम, वी हैव रिसीव्ड इट इन कैश बट नॉट अर्नड बाय अस, हम उसको डिजर्व नहीं करते हैं। मतलब आप ये समझ लो प्री रिसीव्ड इनकम है। प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब समझते हो, पहली एडवांस में मिल गई है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लिख सकती हूँ मैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको रिसीव तो हो गई है बट अभी तक आपने अर्न नहीं करी है, मतलब सर्विसेज नॉट येट गिवन, उसके अगेंस्ट जो सर्विसेज आपको देनी चाहिए थी ना। देखो इनकम तो हमें तभी मिलती है ना जब हम किसी के लिए कोई काम करते हैं, मेहनत करते हैं। हमने अभी तक मेहनत नहीं करी है, बंदे ने हमें एडवांस में पैसा दे दिया। गाइज ये पैसा हमारा नहीं है, ये हमारा हो ही नहीं सकता क्योंकि अभी तक हमने इसको कमाया नहीं है, मेहनत नहीं करी है हमने। इट इज़ अ बर्डन ऑन अस। वाई अ बर्डन ऑन मी? अब मुझे उस बंदे को सर्विसेज देनी ही पड़ेंगी क्योंकि उसने मुझे एडवांस में पेमेंट कर दी है। इट इज़ अ लायबिलिटी फॉर मी, मैं इसको क्रेडिट करूँगी। मैं इसको एक एग्जाम्पल से जज करती हूँ। अज्यूम करो 31 मार्च को यू रियलाइज्ड कि यार ये मिस्टर एक्स ने मुझे कमीशन दी है 50,000 रुपीज़, बट मैंने तो इसके लिए काम ही नहीं करा अब तक। जब ये कमीशन मिली होगी ना गाइस ड्यूरिंग द ईयर, अज्यूम करो 1 फरवरी को मिली है, तो मैंने जर्नल एंट्री पता है क्या पास करी होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। मैंने तो इसको अपना एज एन इनकम बुक कर ली होगी, बट 31 मार्च को आई रियलाइज्ड कि यार मैंने अभी तक उसको सर्विसेज नहीं दी हैं, मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी क्योंकि ये मेरी ट्रू इनकम नहीं है। व्हाट एडजस्टमेंट एंट्री विल आई पास? मैंने अभी आपको बताया, मैं इसको एज ए लायबिलिटी बुक करूँगी, मैं क्रेडिट करूँगी कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। ये मैंने क्रेडिट क्यों करा? बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी फॉर मी, ये इनकम मेरी मैं एक्चुअली मैं डिजर्व नहीं करती। और डेबिट करूँगी मैं कमीशन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल 50,000 है, अब मैंने कमीशन डेबिट क्यों करा? क्योंकि मैंने ऊपर उसको क्रेडिट कर दिया था। मैंने अपनी बुक्स में एक इनकम शो कर दी थी 50,000, जो एक्चुअली मैं 31 मार्च मुझे पता चला कि वो मैं इनकम डिजर्व ही नहीं करती, अभी वो मेरी इस साल की है ही नहीं, तो मैंने उसको डेबिट कर दिया, रिवर्स कर दिया, मैंने उसको डेबिट कर दिया बिकॉज आई डू नॉट डिजर्व इट, आई एम नॉट गिवन सर्विसेज। गाइज अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है जो इस साल मेहनत करी है उसी की इनकम बुक करो, एक्स्ट्रा इनकम्स नहीं बुक कर सकते हम। अब करेंगे गाइज फोर्थ एडजस्टमेंट एंट्री। गाइज अक्रूड इनकम क्या होती है? अक्रूड इनकम का मतलब है इनकम अर्नड, आप मेहनत कर चुके हो, आप डिजर्व करते हो पैसे, सर्विसेज हैव बीन डिलीवर्ड, मैंने उस बंदे के लिए मेहनत कर ली है,
मैंने एज्यूम करो मैंने उस बच्चे को पढ़ा दिया है, सर्विसेज हैव ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड। इनकम अर्नड का मतलब नॉट इन कैश, अर्नड मीन्स आई डिजर्व इट, मैंने अपनी मेहनत की कमाई है मेरी, बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक मिली नहीं है। क्या होगा इसमें, केस में क्या हुआ, अज्यूम करो 31 मार्च को आई रियलाइज्ड कि यार मैंने ना उस स्टूडेंट को पढ़ाया था, आई डिज़र्व फीस ₹10,000, बट उस बच्चे ने ना मुझे पता है पहले ही कहा था कि मैम मैं इस साल फीस नहीं दे पाऊँगा, आई पे यू इन जून। मतलब पता है मुझे क्यों नहीं रिसीव हुई, हमारी कुछ अग्रीमेंट था हमारे बीच में, आप समझ लो, या उसने मुझे दी नहीं, या अभी ड्यू नहीं हुई, वो मुझे बाद में देना चाहता है। बट अक्रूवल कॉन्सेप्ट गाइज ये कहता है कि अगर आप अर्न कर चुके हो ना, अर्न मतलब अगर आप सर्विसेज दे चुके हो तो वो इसी ईयर की इनकम काउंट होगी, भले ही कैश में रिसीव हुई है या नहीं हुई। मतलब गाइज नाउ दिस इज़ एन एसेट फॉर मी, आई डिजर्व दिस मनी, इट विल बी डेबिटेड। मैं इसको डेबिट कर दूंगी, किस नाम से डेबिट कर दूंगी, अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। अब अक्रूड के आगे कुछ भी लगा लो, अक्रूड सैलरी अकाउंट डेबिट, अक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कहीं से इंटरेस्ट आना है। ये मैंने डेबिट क्यों करा, बिकॉज इट इज़ एन एसेट फॉर मी, बिकॉज आई हैव नॉट येट रिसीव्ड इट। और क्रेडिट किसको करूँगी मैं, इंटरेस्ट अकाउंट को। इसको मैंने क्रेडिट क्यों करा है गाइज, क्योंकि ये मेरी इनकम, मैं इसको एज एन इनकम बुक कर लिया अपने, 10,000 मैंने अपनी इनकम इस साल की बुक कर ली, भले ही वो कैश में रिसीव नहीं हुई है कोई बात नहीं, इनकम अर्न हो गई है तो मैंने उसे क्रेडिट कर दिया, रिसीव नहीं हुई है कोई बात नहीं, एज एन एसेट शो कर दिया। अगले साल अब पता है क्या होगा, अज्यूम करो 1 जून को ये बच्चा मेरे पास आता है और मुझे फीस देता है, मैं फिर पता है क्या जर्नल एंट्री पास करूँगी, कैश अकाउंट डेबिट, जब वो मुझे फीस देगा एक्चुअली में। 2 इसको डेबिट करा था ना, इसको अपनी एसेट रखा हुआ था ना कि आने हैं पैसे, आने हैं, अब आ गए, ख़त्म कर दो इस अकाउंट को। 2 अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब ये मेरी एसेट बैलेंस शीट में दिखता रहेगा कि कहीं से 10,000 आने, जिस दिन आएंगे मैं इस अकाउंट को बंद कर दूंगी, क्रेडिट कर दूंगी और कैश अकाउंट डेबिट कर दूंगी। गाइज आई होप आपको ये 4 एडजस्टमेंट एंट्री समझ आ गई हूँ। और कोई टॉपिक हो जिसके बारे में आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊँ तो डू कमेंट एंड टेल मी। Guys, do like this video, subscribe to my channel. I'll try to keep on posting more and more videos on such difficult topics, and do share it with your friends guys. Thank you so much. Bye bye.